दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो आज कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। पहले बात कर लेते हैं टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 397 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फोर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक प्रीमियम जहां 88 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4255 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ की भी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। तो आप में से किस किस को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 228 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 828 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू और 228 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 2.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 5.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.92 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.56 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,44,965 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिला, ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसका भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है और इसका रजिस्ट्रार भी एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 2.5 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर से गिरकर 1.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 97 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। और आज इस तरह से एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली, यानी कि लिस्टिंग फ्लैट हुई है। हालांकि लिस्टिंग के बाद वहां से थोड़ा जंप देखने को मिला है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है, तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 577 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है और 532 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए 52 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक सैस कंपनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कंपनी है ये। तो कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर देती है, यानी कि अपने कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी और इंगेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करती है, जिसमें कि टाटा, डोमिनोज, पूमा और सेल जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो जो भी इनके बायर्स होते हैं, तो कंपनी यहाँ पर इनसाइड डेटा के थ्रू ये समझाने में हेल्प करती है कि कस्टमर्स क्या बाई करना पसंद करते हैं, वे ऑनलाइन ज़्यादा बाई करते हैं या फिर ऑफलाइन बाई करते हैं। तो ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स को इस तरह के सॉफ्टवेयर देती है, जिससे वे अपने कस्टमर को इंगेज रख पाएँ, यानी कि शॉपिंग के ऊपर उनको कुछ बाई बैक रिवॉर्ड या फिर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे वे दोबारा शॉपिंग कर पाएँ। तो किस तरह से कस्टमर्स को इंगेज रखा जाए, तो इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और लॉयल्टी सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो एसेट पहले से इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी अभी प्रॉफिट में आ चुकी है। हालांकि 23 और 24 में कंपनी लॉस में थी, 25 में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है और फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ है।
यानी कि अभी भी कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। इबिटा को देखें तो इबिटा पहले से इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ और रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 149 करोड़ का रिजर्व है और 88 से 89 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर वैसे ज़्यादा कर्ज नहीं है, लेकिन कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट को देखें तो बहुत ही कम प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 26 में भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है। तो बढ़िया फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं है और कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। 1 बज चुका है और अब तक आईपीओ 3.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 2.33 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में 7.71 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 9.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 4.56 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 3.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 1,75,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बहुत अच्छी डिमांड इसमें भी नहीं है, यानी कि क्यूआईबीस की ओर से अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 625 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। कंपनी फाइनेंशियल 24 तक लॉस में थी और उसके बाद भी देखें तो कंपनी कुछ खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में भी देखें तो आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, यानी कि मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट टाइप है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 19 नवंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और 21 को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी ठीक ठाक प्रीमियम है, बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कल से एक सेमी आईपीओ भी ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है गैलर्ड स्टील का आईपीओ। तो आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा और 21 को ये क्लोज होने वाला है। फेस पे तो 10 रुपये पर शेयर रहेगा। बुकिंग प्राइस 150 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.50 करोड़ का है, जिसमें 1.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और स्थानीय स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है और 35.63 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5% का पोर्शन है, क्यूआईबीस के लिए 47.32%, एचएनआईज के लिए 14.40% और रिटेलर्स के लिए 33.28% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में भी क्यूआईबीस का पोर्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो ये आईपीओ भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ओपन हो चुका है, तो इनकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम में 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 22,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।